कोई नए लोगों में किसी ने अभी थोड़ा करंट नज़र आया किसी में कोई? जो आप ज़ाहिर है कि अभी इंट्रोड्यूस करवाएँगे भी, अभी हम नाम नहीं करते लेकिन नहीं, टैलेंट है वैसे? मेरे पास जो हीरो है ना, वो फ्यूचर का सुपरस्टार है। अच्छा जी। मैं आज लिख ले मेरी बात, इसको रिकॉर्ड कर ले। उसका नाम है ईसा अरसलान, अच्छा। जो ललकारा सिंह का हीरो है। क्या एक्टर है वो! क्या उसकी प्रेजेंस है स्क्रीन पर! कितनी मेहनत से वो काम करता है। आगे आने वाला वक्त का सुपरस्टार वही है, और मुझे कोई नजर नहीं आता। अब यहाँ पे ज़रा वो रिपीट कर दें कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया बतौर हीरो डेब्यू किस-किस हीरो का हुआ, जो बाद में सुपरस्टार बने? सारी पहली फिल्म मैंने कसम बनाई ना, इरम हसन और सलीम शेख सलीम शेख आया, ठीक है। दोनों। दूसरी फिल्म जीवा, बाबर अली रेशम। तीसरी फिल्म सरगम, अदनान समी, ज़ेबा बख्तियार। उससे अगली फिल्म हवाएं। उससे आगे फिल्म घूंघट, शान की वापसी, श्यामा का कम बैक, अरबाज खान इंट्रोड्यूस। आगे आ जाएं आप, दीवाने तेरे प्यार के, हुँ। मोहम्मद राना, जिया अली। आगे आ जाएं चूड़ियाँ, अगेन पंजाब में साइमा और मोहम्मद राना, मेहंदी वाले आदमी। ये सारे एक्टर्स जो आगे चल के जिन्होंने लीड किया है, फिल्म इंडस्ट्री का बोझ उठाया है, ये सारे हाँ, चोर मचाए शोर। कौन भला? रैम्बो। रैम्बो। राजू बन गया जेंटलमैन, लैला, रैम्बो, मुहाफिज, रेल बारी साहब की बेटी जो है, उसको इंट्रोड्यूस कराया साउथ के साथ। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं, क्योंकि जब मैं नए लोगों को लेता था, मैं खुद नया हो जाता था। हुँ। मेरे किरदार नए हो जाते थे, उनकी शक्लें नई हो जाती थी। आप एक ही एक्टर को एक जैसा किरदार में लाते रहें, वो अपना खो देगा, कशिश खो देगा वो। कहेंगे यार ये क्या एक ही जैसा है। ये तो कामयाब तजुर्बात हो गए। हाँ, कोई ऐसा तजुर्बात जो बाद में आपको एहसास हुआ कि गलत डिसीजन हो गया? तजर्बात अगर गलत हो जाते हैं तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तजुर्बा गलत हो गया। तजुर्बा तो किया आपने। बात तो ये है कि जो तजुर्बा, खेलेगा वही जीतेगा भी, हाँ, हारेगा भी। भाई कभी हो जाता है, हुँ। मिस्टेक हो जाती है। मैं तो मानता हूँ, नाकामी को मैं ज़्यादा मानता हूँ निस्बतन कामयाबी के, कि नाकामी आपको सिखा के जाती है। अगर कोई नुकसान अगर आप देखते हैं तो फ़ायदा भी देखें, तो उसने आपको बहुत कुछ समझा दिया है कि आइंदा ये गलती नहीं करना। तो लिहाजा आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। फ़िल्म सिटी का भी प्रोजेक्ट का एक है बाज़गश्त, हाँ, कोई है आपके इल्म में वो क्या जी, मंसूबा है? तो सर। थोड़ा आपने उसको सर ये बड़े फ़ॉलो किया है? बड़ी देर से, जब इनका फर्स्ट टेन्योर था नवाज़ लीग का, मरियम औरंगज़ेब साहिबा उसमें वो थी, मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन थी ग़ालिबन? मुझे इन्फॉर्मेशन। तो इस्लामाबाद में ये सारी प्लानिंग उस वक़्त की हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की। ये जब से फ़िल्म सिटी का प्रोग्राम बना, जब फंडिंग का प्रोग्राम बना, ये सब उन्होंने सारा प्लान किया, और उनकी मेहरबानी है कि वो किसी जगह पे भूली नहीं है। इसमें क्या-क्या है ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इसमें फ़िल्म सिटी जो है, ये फिल्म मंसूबा क्या है? मंसूबा ये है कि आपके पास जो फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, दूसरे कामों के लिए, वो यहाँ आपको मिलेगी। फिर लेटेस्ट टेक्नीक आपको मिलेगी, एआई का में काम करने का आपको मौका मिलेगा, आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, लोकेशंस आपको मिलेंगी। हर वो चीज़ जो फ़िल्म के लिए दरकार है, वो फ़िल्म सिटी में आपको मिलेगी। आपको अच्छे बैठने के मौके मिलेंगे, आपको ऑफ़िस मिलेगा, जहाँ बैठ के आप फ़िल्म तख्लीक कर सकेंगे। ये ये माहौल है। देखिए दुनिया में फ़िल्म का एक माहौल है, और वो फेस्टिवल करते हैं। ईरान जैसा मुल्क जो है, वो फेस्टिवल करता है। हम जाते हैं वहाँ पे, तो दुनिया जहान से लोग आए होते हैं। एक-दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, डिस्कशन मिलता है, सेमिनार होते हैं। आजकल क्या हो रहा है, आगे क्या आने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि एक इदारा बना दें, जैसे नेफटेक था, और फ़िल्म का कोई बंदा उस पे लगा दें, जो सीनियर हो, जो काम कर सकता हो, और वो जो है फेस्टिवल भी कराए, फंडिंग भी लेके आए, लोगों को इंस्पायर करे बाहर के मुल्कों की, यहाँ सस्ती फ़िल्म बन सकती है।
कम पैसों में आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और वो जब वो यहाँ फिल्म्स बनाएं तो यहाँ के जो जूनियर्स हैं या टेक्नीशियंस जो हैं उनके साथ काम करें, उनको सीखने का मौका मिले। देखिए हमारे यहाँ 100-100 लाइट लगती थी, अब तो 4 लाइट्स के साथ वो ऐसा ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लाइटिंग इफेक्ट जो है। तो ये सीखने से आएगा, देखने से आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। फ़िल्म के हवाले से मौजूदा जो सूरत हाल है उस पे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से शोज़ होते रहते हैं, तो हम बात करते रहते हैं। आपको नागवार गुज़रती है मैंने तो कोई ऐसी हमारी बात तनकीद? नहीं, तनकीद तो होनी, आप मुझ पे करें तनकीद, मुझे खुशी होगी। तनकीद जो है ये आपकी रहनुमाई का, ये अगर तनकीद ना होती मैं चूड़ियाँ का स्क्रिप्ट कभी ड्रॉप ना करता। यही मैं पूछना चाह रहा था, क्यों ड्रॉप किया? मैंने तनकीद हुँ। कि ये क्या बनाने जा रहे हैं, चूड़ियों में कोई कमी थी या फिर कोई ऐसा काम करेंगे, उनको ले आएँगे, चूड़ियों से हमारी जान कब छूटेगी? मतलब इस किस्म के तबसरे मैंने पढ़े। मैंने कहा यार ये सही कह रहे हैं। मुझे तो उस सक्सेस को एन्जॉय करना चाहिए जो चूड़ियाँ बन के मिल गई। अब आगे नहीं करना चाहिए। मशवरा लेते हैं आप किसी से? गाइडलाइन लेते हैं? मशवरा डिस्कस करते हैं? मैं करता हूँ। जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, सबसे मैं मशवरा करता हूँ। मैं तो आपसे भी मशवरा करता हूँ। आपसे भी मैंने आके कहा है कि जी मैं कहानी बनाने जा रहा हूँ, कैसी है? पूछा है आपसे? यहाँ तो लोग बताते नहीं वो बनाने क्या जा रहे हैं। फ़िल्म स्टार साइमा ने कभी कोई ऐसी बात की कि आप हैरान हो गए हों कि यार ये तो कमाल बात बता दी? जहाँ इतनी सारी क्रिटिसिज़्म थी चूड़ियाँ 2 पे, सैमा की भी थी। अच्छा, उसने कहा मत बनाएँ। मैंने कहा फिर मैं क्या बनाऊँ? कहती मैं कहानी देती हूँ। फिर उन्होंने इस कहानी का ज़िक्र किया जो मैं बना रहा हूँ अभी। वो मैंने ही उनको सुनाई हुई थी कभी। कहती है अपनी आपकी वो एक कहानी है। आज का दौर है वो फ़िल्म बनाने। डायरेक्टर है साइमा बेगम के अंदर? उफ़! है? भरपूर, मुझसे बेहतर है। तो करवाएँ ना कोई प्रोजेक्ट। वो करती नहीं। अच्छा, मैंने बहुत ज़ोर लगाया कि ये करें प्रोजेक्ट, मैं आपको असिस्ट करता हूँ। नहीं, नहीं करती। लेकिन सर लाइटिंग की सेंस उन्हें है, मेकिंग की सेंस उन्हें है, स्क्रिप्ट की सेंस उन्हें है, परफॉर्मेंस की सेंस उन्हें है। तो वो करेगी। जब मेरी कोई अधूरी फ़िल्म रह जाएगी तो उसको कंप्लीट करेगी। देखिए आप बतौर डायरेक्टर और शौहर उन्हें ये ऑफ़र कर रहे हैं। जब मैं जाऊँगा बतौर प्रोड्यूसर तो मैं उन्हें मना लूँगा कि आप डायरेक्ट करें। बिल्कुल करनी चाहिए उसको, बिल्कुल करनी चाहिए। कोई पैगाम दें नए लोगों को, मैसेज। मैं उन तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के तनकीद करते हैं और बिला वजह तनकीद करते हैं, झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। खुदारा इस फ़िल्म इंडस्ट्री को 5 साल दे दें, ये कुछ अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, कोई बेहतर काम हो जाए। अब जब ना होगा तो फिर आप तनकीद करें। अरे आप ये तो एम्प्टी हैंड्स हैं यार, अभी से आप अभी मशवरे दें अच्छे-अच्छे। 5 साल माँगे आपने। हाँ, 5 साल। मुझे वो अब एक वाक़या याद आ गया। एक हुकूमत आई थी, तो हम सबको एक कॉल आती है और हमें कहा जाता है कि आप इन्हें 90 डेज़ दे दें। 90 दिन जो है ना आप 100 डेज़ आपने इनको कुछ नहीं कुछ नहीं कहना कहना। और पॉज़िटिव रिपोर्टिंग करनी है, अच्छा। अच्छी रिपोर्टिंग करनी है। पूरा पाकिस्तान पॉज़िटिव रिपोर्टिंग पे लगे, अच्छी रिपोर्टिंग पे। फिर 100 डेज़ के बाद उन्होंने कहा कि अभी आप इनको 90 डेज़ और दे दें। हमने 90 डेज़ दोबारा पॉज़िटिव रिपोर्टिंग की, ठीक है। फिर 3.5 साल हमसे पॉज़िटिव रिपोर्टिंग करवाएगी, मगर उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आया। वेल सेड, बहुत तो अच्छे। तो इस तरह तो नहीं होगा सर? जहाँ उनके साथ आपने ऐसा किया हमारे साथ भी कर लें। शायद 5 साल बेहतर निकल जाए। अच्छा, हाँ, ये एक एमओयू कर लिया जाए ना हाँ जी, बिल्कुल। बेटरमेंट के लिए। आप कोई कहीं गलत परसेप्शन के हवाले से बात करनी हो, आप मुझे बुलाएँ इंडस्ट्री के आदमी को, मैं आपको सही बताऊँगा कि ये बातें गलत हैं जो। सही बात ये है। ना चाहिए हो इन 27 लोगों को आपका मशवरा, हुँ, 28 में से, हुँ। लेकिन आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। आप ज़रा इनको भी एक मशवरा दे दें कि
इन प्रोजेक्ट्स में इनको क्या करना चाहिए? मैंने बताया। इन बेसिक चीजों को उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैंने बताया, स्क्रिप्ट ढूंढे नए, ठीक। कैरेक्टर ढूंढे, छोटी फिल्म बनाए, कोई जरूरी नहीं 2.5 घंटे की फिल्म बनाने की, अच्छा, छोटी फिल्म बनाए, 3 गानों के साथ फिल्म बनाए, ठीक है। कैरेक्टर नए ढूंढे। जब नया कैरेक्टर ढूंढेंगे तो कहानी नई बन जाएगी, अगर पुराने कैरेक्टर होंगे तो कहानी पुरानी बन जाएगी। कैरेक्टर नए होने चाहिए और आप ढूंढें और मशवरे करें। मैं मुझसे मशवरा मुफ्त ले सकते हैं आप, मैं हाजिर हूँ अगर आप इस काबिल समझते हैं। अव्वल तो मुझे ये लोग इस काबिल नहीं समझते जितने, यानी मैं वो शख्स हूँ जिसने 300 फिल्में 300 की 300 डिफरेंट लिखी हैं। हम्म, एक कहानी दूसरी कहानी से नहीं मिलती है, तो इसके बावजूद ये मुझे इस काबिल नहीं समझते। ना समझें, लेकिन मैं तो इनको इस काबिल समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री की बागडोर संभाल रहे हैं तो अच्छा काम करें।